हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या किसी अदर स्टेट की टेट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा यह सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लूटो, बी रिस्क, सी स्किनर, डी हार्वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटो। यह कथन प्लूटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? ऑप्शन ए नवीन विचारों की जानकारी देना, बी अभ्यास हेतु, सी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, डी शिक्षा सामग्री के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का महत्व कौन सा नहीं है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? ऑप्शन ए निपुणता प्राप्त करने के लिए, बी कुशलता प्राप्त करने के लिए, सी आत्मविश्वास के विकास हेतु, डी व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? ऑप्शन ए भौतिक, बी मानसिक, सी व्यावहारिक, डी आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यावहारिक। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है व्यावहारिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित अंकगणित शिक्षण का महत्व है? ऑप्शन ए घरेलू कार्य हेतु, बी मजदूरी व व्यवसाय हेतु, सी व्यावसायिक उपयोग हेतु, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है उपर्युक्त सभी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। ऑप्शन ए गणित की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण करना, बी उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, सी समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, डी सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। तो पाठ्यक्रम में गणित शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्रों का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए विभिन्न विषयों के सहसंबंध, बी अग्रदर्शी, सी अवकाश का सदुपयोग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? ऑप्शन ए तर्क शक्ति, बी आत्मविश्वास, सी विचार शक्ति, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में इन सभी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी गणित, डी सामाजिक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गणित। गणित विषय एक ऐसा विषय है जो विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, बी सामाजिक विज्ञान, सी कला, डी गणित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गणित। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय कहा जाता है गणित विषय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, बी रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सी सांख्यिकी के अध्ययन में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के अध्ययन में। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इन सभी विषयों के अध्ययन में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? ऑप्शन ए अभ्यास रूप में, बी तर्कसंगत रूप में, डी सी समस्याओं के रूप में, डी आधुनिक गणित के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तर्कसंगत रूप में।
गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास तर्कसंगत रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? ऑप्शन ए अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, बी ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, सी अवकलन समाकलन बीजगणित, डी अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ऑप्शन ए ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बी बौद्धिक आदतों के विकास में, सी मानचित्र दृष्टिकोण पैदा करने में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? ऑप्शन ए विषय वस्तु को एकत्रित करके, बी विषय वस्तु को संगठित करके, सी व्यवस्थित करके, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संगठित करके। गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का युग्म बनाता है संगठित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम का उपागम है? ऑप्शन ए क्रिया केंद्रित उपागम, बी अनुभव केंद्रित उपागम, सी विषय वस्तु केंद्रित उपागम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा गणित पाठ्यक्रम का उपागम है? तो ये सभी गणित पाठ्यक्रम के उपागम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बी बच्चों को सामाजिकरण करने में, सी बच्चों का चरित्र विकास करने में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है कि इन सभी का विकास हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। ऑप्शन ए पुस्तकीय ज्ञान प्रबल, बी विषयों में सह संबंध का अभाव, सी लचीलेपन का अभाव, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए छात्रों की कमजोरी दूर करने हेतु, बी छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, सी छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, डी छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का पाठ्यक्रम में विशेष महत्व है क्योंकि यह ऑप्शन ए विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बी बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, सी व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएम 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है? ऑप्शन ए उसे पढ़ाने की विधि, बी अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, सी पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, डी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, बी खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, सी गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना, डी विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्र देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि ए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, बी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सी सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, डी यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और
को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं को विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए, केवल एल्गोरिथ्म का वर्णन करके, बी, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, सी, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, डी, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। गणित में करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। ऑप्शन ए, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, सी, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, डी, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इस बात पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, बी, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, सी, नियमित गृह कार्य जमा कराने, डी, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ऑप्शन ए, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, बी, गणित के खेलों का सृजन करना, सी, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? ऑप्शन ए, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की, बी, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, सी, गणित के अनुप्रयोग की, डी, गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, ऑप्शन ए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, बी, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, सी, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, सी, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, बी, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, सी, समय का बेहतर सदुपयोग निश्चित करना, डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में होता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, बी, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, सी, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, डी, गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गणित में गणना के कौशल तथा गति का प्रयोग के लिए वैदिक गणित
गणित का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। सी, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। डी, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए, रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास। सी, बीजगणित पढ़ाना। डी, परिकलन व मापन बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। ऑप्शन ए, विभाजनात्मक अवस्था। बी, संक्रियात्मक अवस्था। सी, आरंभिक अवस्था। डी, परिमाणात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए, उच्च स्तर गणित के लिए उच्चतर गणित के लिए तैयारी। बी, गणित की अमूर्त विचार जानना। सी, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। डी, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय संख्या या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी आवश्यक है? ऑप्शन ए, योग का क्रम विनिमय गुण। बी, गुणन का क्रम विनिमय गुण। सी, गुणन योग पर वितरण के रूप में। डी, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुणन योग वितरण के रूप में। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय संख्या या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी आवश्यक है? गुणन योग पर वितरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। बी, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सी, केवल अप्रामाणिक मापों का प्रयोग करना चाहिए। डी, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। बी, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। सी, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना। डी, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? ऑप्शन ए, यह अलंकारिक है। बी, यह तार्किक है। सी, यह कठिन है। डी, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह तार्किक है। गणित की प्रकृति क्या है? कि यह तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ऑप्शन ए, हार्वेन ने। बी, स्किनर ने। सी, लॉक ने। डी, बेंजामिन पेरिक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंजामिन पेरिक ने। बेंजामिन पेरिक का यह कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बेकन, बी ड्यूट, सी स्किनर, डी कॉमेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेकन। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है बेकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, बी सार्वभौमिक, डी वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? ऑप्शन ए कौशल, बी पूर्व ज्ञान, सी अनुप्रयोग, डी अबोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अबोधन। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के अबोधन उद्देश्य की प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों का दुश्मन, बी शक्तिशालियों की शक्ति, सी मन की भाषा, डी मस्तिष्क का व्यायाम। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मस्तिष्क का व्यायाम। गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए किलपैट्रिक, बी थॉर्नडाइक, सी क्रो एवं क्रो, डी स्किनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने गणित की यह परिभाषा दी है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक उद्देश्य, बी शैक्षणिक उद्देश्य, सी सामाजिक उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शैक्षणिक उद्देश्य। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? शैक्षणिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, बी मुदालियर आयोग का, सी शिक्षा नीति 1986 का, डी राधाकृष्णन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा नीति 1986 का। शिक्षा नीति 1986 के अनुसार यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन ए गणित विषय में अक्रमबद्धता, बी गणित की भाषा असांकेतिक है, सी गणित एक रसहीन विषय है, डी गणित एक मूर्त विषय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गणित एक रसहीन विषय है। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। कौन सी विशेषता पाई जाती है? कि गणित एक रसहीन विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए व्यावहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, बी मानसिक शक्तियों का विकास हो, सी जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, डी आनंद की प्राप्ति ना हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आनंद की प्राप्ति ना हो। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कि आनंद की प्राप्ति ना हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ड्यूट का, बी बेकन, सी डटन, डी गेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डटन का। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना, यह कथन दिया है डटन ने। दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस मैथ्स पेडागोजी के। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।